अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एज़ेथोफ्रेन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ, जो एक अमीनो सप्रेसिव मेडिसिन है, जो अमीनो सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आते हैं, जैसे एमेओरिन है। ये 25, 50 और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम पैदा किया जिसे अमीनो सिस्टम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं। जो भी फ़ौरन बॉडी हमारे जिस्म में एंटर हो जाती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस बीमारी को बचने के लिए इसका एक्शन है, इसके खिलाफ वो अपनी अमल शो कर देते। जब ये अमीनो सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाती है, खुद मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इसको ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे जिस्म में और बहुत से मसाइल पैदा होती है। तो इन मसाइल की हल के लिए, इस अमीनो सिस्टम ओवर एक्टिव से बचने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो हमारा अमीनो सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाते हैं, वो मेंटेन हो जाती है, नॉर्मलाइज कर देती है। आज मैं आपको इस अमीनो सप्रेसिव मेडिसिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, एज़ेथोफ्रेन टैबलेट पर, एज़ेथोफ्रेन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेज को देखा जाए, तो ये अमीनो सप्रेसिव मेडिसिन है, अमीनो सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो इसका यूज रेमाटोइड आर्थराइटिस में किया जाता है। जब अमीनो सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में एक बीमारी पैदा होती है, जिसे हमें जोड़ों की बीमारी कहा जाता है, रेमाटोइड आर्थराइटिस कहा जाता है। जो हमारे जोड़ है, इसमें सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, इसमें दर्द होती है। तो इन हालात को, इस सोजन को, इस स्वेलिंग को कम करने के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन हड्डियों की जो डॉक्टर है, इसको वाफ़े मकदार में इसका इस्तेमाल कर रही है, ताकि इसको जो अमीनो सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारी है, इससे प्रिवेंट हो सके जाएगी। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल स्किन के डॉक्टर डर्माटाइटिस में किया जाता है। स्किन के रिलेटेड जो बीमारी होती है, लॉन्ग टाइम से जो एक्जिमा होती है, स्किन खारिश होती है, इसमें रेडनेस और स्वेलिंग पैदा होती है, तो इस डर्माटाइटिस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डर्माटाइटिस में जो स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इसके बहुत इफेक्टिव असर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही कि वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसलिए डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके इस्तेमाल से जो अमीनो सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारी होती है, स्किन के रिलेटेड जो डर्माटाइटिस होती है, एक्जिमा होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, खारिश होती है, तो इन अमीनो सिस्टम की सप्रेस करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस मेडिसिन को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद दिया जाता है। जब हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन हुई है, लेवर की या किडनी की हुई है, तो इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमारे जिस्म में जो फॉरेन आर्गन एंटर हो जाए, तो इसके खिलाफ हमारे जो अमीनो सिस्टम है ओवर एक्टिव हो जाती है। तो इस ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की मसाइल पैदा होती है। तो इस अमीनो सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, ताकि इसके खिलाफ वो रेजिस्टेंस शो न करे, तो इसकी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है डॉक्टर। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल जब आप शुरू करेंगे, तो इसका एकदम इसके कोई असर नहीं है कि 2-3 दिन बाद इसका असर शुरू होंगी। इसका असर 2 से 3 महीने बाद अपनी असर शुरू करेंगे ये मेडिसिन, और इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करना होगा। कम अज़ कम इसको 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। साथ ही ये बात भी नोट करना होगा कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल धूप में चलना, बैठना, धूप से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो धूप में इसको के साथ धूप से बैठने से परहेज करना ज़रूरी है, धूप में चलने से परहेज करना निहायत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है या लैक्टेशन वाली मदर है, इसको इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए, तो इसकी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, इसलिए इस मेडिसिन को सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकती है, जिस्मानी दर्द हो सकती है, पसीना आ सकती है, बाल गिर सकती है, जिस्मानी कमजोरी लायक कर सकती है, पेट में दर्द काज कर सकती है, बुखार पैदा कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बुखार हो सकती है और बहुत से सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। इसलिए जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो डॉक्टर के मशवरे के साथ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से हाथ पाँव में ठंडक भी महसूस कर रही है पेशेंट। अगर इसकी तरीका इस्तेमाल और डोज को देखा जाए, तो इसका डोज ये से है कि 1 से 2.5 मिलीग्राम के दरमियान पर केजी बॉडी वेट इस्तेमाल करना। 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना होगा और इस्तेमाल करना होगा दिन में एक ही दफ़ा। आपकी डॉक्टर आपको जितने भी डोज, जितने भी टाइम आपके लिए रेकमेंड किया, इतनी ही डोज, इतने टाइम इसका इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन इस मेडिसिन का कतई नहीं करना चाहिए, ओवर डोज में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।